प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं हम जब भी कोई मुद्दा लेकर मैदान में निकलते हैं तो हमको एक कंप्लेन जरूर सुनने को मिलता है कि भाभी जी हमसे फलानवा जगह घुसखोरी मांग लिया, हमारा सामना जो है फलानवा जगह घुसखोर से हो गया। तो हम सोचते हैं ना कि भैया कितना ऐसा जगह है बिहार में जहाँ पर घुसखोरी हो रहा है, जहाँ पर घुसखोर मिल रहा है। तो हम सोचे ना, बड़ा दिन से हमको मन था कि वो ऐसा एपिसोड बनाया जाए जिसमें स्पेशली जनता से इस बात पर बतियाया जाए कि आखिर कौन कौन क्षेत्र में उनको घुसखोरी देना पड़ रहा है और कहाँ कहाँ पर आम जनता का सामना जो है वो घुसखोर से हो रहा है। तो काहे देर किया जाए, चला जाए जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से बतिया लिया जाए कि भाई कौन कौन क्षेत्र में घुसखोरी ज्यादा चल रहा है। आइए देखिए, गर्मी का दिन आ गया है, ऐसे में लोग दो ही चीज खोजता है, सत्तू और दूसरा पेड़ का छाया। कहीं भी नीम का पेड़ का छाया मिल जाए तो भाई उससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया बिहार में आजकल बड़ा सुन रहे हैं वो है कि घुसखोरी बढ़ गया, बड़ा लोग बोलता है कि घुसखोरी बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया है। आपका कभी किसी घुसखोर आदमी से सामना हुआ है कि नहीं हुआ है? कितना उम्र है आपका अभी? 47 वर्ष। 47 वर्ष। तो 47 वर्ष मतलब समझिए कि तो बहुत आश्चर्य का बात है। क्या कि हमको याद है कि जब हम लोग बहुत कम उम्र के थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो टीसी जब हम लोग को बनवाना था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, जब स्कूल से कॉलेज से आदमी निकलता है, टीसी जब निकालना था तो उसमें भी मिठाई खाने के लिए लोग पैसा मांगते थे। अब मिठाई खाने का पैसा क्या होता है वो आप समझ जाइए। भैया ये बताइए कि आपको अपने जीवन में कभी किसी घुसखोर आदमी से सामना हुआ है कि नहीं? अभी तो हम नहीं हुआ है। कौन दुनिया में है ये लोग घुसखोर आदमी? तो हम सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा काम करते हैं। हाँ। हम किसी के साथ जैसे मान लीजिए आजकल देखिए ब्लॉक में लोग काम करवाने जाता है तब, जमीन का रजिस्ट्री करवाने जाए तब, या बच्चा का एडमिशन कराने जाए तब। हाँ, ये सत माइकल स्कूल में ये सब है। हाँ, लोहिला स्कूल में ये सब है। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी? हाँ, ये सब में। हाँ, ये सब में है। अरे बाप रे, ये सब में है। किस तरह से घुसखोरी लेते हैं ये लोग? मतलब डायरेक्टली लेते हैं कि नहीं, घुमा फिरा के लेते हैं। घुमा फिरा के मांगते हैं, डायरेक्टली नहीं लेते हैं। किस तरह से ट्रैप करते हैं लोग, कैसे जाल? जैसे आप एडमिशन कराने जाइए तो दलाल रहता है, दलाल बोलता है कि हमें इतना दीजिए, हम एडमिशन करा देंगे। हाँ। एडमिशन कराने से पहले चेक मांगता है। हाँ। कि हमको चेक दो। हाँ। हम उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो पैसा हम ले लेंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा भी ले लेता है और एडमिशन भी नहीं कराता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लिंक वो लोग का मिला हुआ रहता है। तो मतलब वो लोग सच में वो लोग उस तरह से जुड़ा हुआ रहता होगा, वहाँ के जो भी अथॉरिटी होते होंगे उनसे जुड़ा हुआ रहता होगा? जुड़ा हुआ रहता है। डायरेक्ट स्कूल को मांगना नहीं पड़े या मांग के कोई और दे दे? नहीं, चाहे बदनाम भी हो तो कोई और हो जाए, हम आराम से पैसा भी ले लें या बदनाम भी नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं। मैंने जैसे मान लीजिए पैसा अगर लेता है, एडमिशन करवा दे रहा है और आप डायरेक्ट जा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं मिली भगत है वहाँ के लोगों का, तब ना? तभी मिली भगत तो है, तभी तो ऐसा होता है। आप हमको घूम रहे, हम अगर एडमिशन कराने जा रहे हैं तो हमको घुसने नहीं दे रहा है, जो दलाल है उसको घुसने देता है। आपका कभी सामना हुआ है कि नहीं भैया घुसखोर वगैरह? हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? दलाली तो चल रहा है, बिना दलाली के तो कोई काम नहीं हो रहा है। दलाली ज्यादा आजकल बढ़ा हुआ है, सगदर दलाली चल रहा है। आपका कभी किसी ऐसा दलाल घुसखोर से सामना पड़ा कि नहीं? सामना पड़ा तभी न हम कह रहे हैं, दलाली भी किए, पैसा भी ले लिया, काम भी नहीं किया। कहाँ पर? पूरा बात बताइए जरा, लोगों को पता तो चले कि कहाँ कहाँ पे ये सब चीज हो रहा है। इसीलिए कर रहा था कि लोग कम से कम बोले तो पता चले कि हाँ भाई इसी क्षेत्र में दलाली हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है। उधर पटना ब्लॉक में भी दलाली हो रहा है। हाँ, ब्लॉक में तो बड़ा आजकल सुन रहे भैया, अगर सुने को जातियों प्रमाण पत्र बनाने जाता है आदमी तो फ्री में नहीं बना के देता। नहीं, पैसा 1 रुपया के जगह पर आपसे 10 रुपया लेगा, 10 रुपया जमा कर दीजिएगा, फिर भी काम भी नहीं करेगा। खाली डेट लेगा, डेट बाई डेट लेगा, काम भी नहीं करेगा। किस चीज के लिए पैसा मांगा था? वो जैसे हमको आधार कार्ड गड़बड़ा गया था तो आधार कार्ड बनवाने गए। हाँ। तो उसमें भी पैसा लिया, काम भी नहीं किया। हाँ, पैसा भी ले लिया। कितना पैसा लिया आपसे? पैसा हमसे तो ले लिया 500 रुपया। 500 रुपया लिया। खाली डेट लेता है, जाते हैं घूम कर आते हैं, काम भी नहीं। आधार केंद्र वगैरह पे जो रहता है तो वहाँ पर मेरा भी एक बार आधार कार्ड चोरी हो गया था, तो हम आधार कार्ड अपना बनाया था। मेरा तो लगता है कि कितना 50 रुपया लगा था, उतना हम बना दिया था आधार केंद्र पर जाकर बनवाए थे। नहीं बनाया। हाँ, उसमें ये है कि हम 10-15 दिन समय लगा था। खाली टाइम लेता है और डेट लेकर भाड़ा लगा कर आदमी जाएगा आएगा, काम भी नहीं होगा। हाँ, क्या भैया तोर कहीं 1000 रुपया दिए बांसकोठी में, नहीं बनाया। पेन कार्ड के 1000 रुपया भी दे दिए? हाँ, नहीं बनाया। हाँ। फिर जन्म तिथि बना गाय घाट से, तो वहाँ भी 1500 रुपया ले लिए। हाँ।
आधार कार्ड के चलते उसका लाइसेंस कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा तो ये बताइए कि घूसखोरी जो है डायरेक्ट मांगता है कि घुमा फिरा के मांगता है? नहीं, डायरेक्ट कहता है कितना पैसा लाइए तो बनेगा, वो पैसा दे दिया और तब पर भी माने 1 हफ्ता 10 दिन दौड़ा लेकिन नहीं बना। कितना जगह पर सुनते हैं भैया कि जो काम करवाने अगर आप कोई जाइए तो वो इतना ना घुमाता फिराता है कि आपको मजबूर कर देगा कि सामने ही से बोलना पड़े कि भैया कुछ पैसा लेके काम कर दीजिए। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होबे करता है, होबे करता है। किस किस क्षेत्र में भैया घूसखोर ज्यादा भरा हुआ है? सब क्षेत्र में, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। सब क्षेत्र में। ज्यादा कहाँ है? अगर ज्यादा की बात करें तो ज्यादा हम ऐसे मैं काम जहाँ आदमी जाए तो बच के रहे इस तरह का। राशन कार्ड भी हमने के बंद कर दिया है। राशन जब मिल रहा था पीला कार्ड पर, लाल कार्ड पर, लाल कार्ड बाबूजी के था, पीला कार्ड मेरा। जब वो पीला कार्ड बंद हुआ तब बोलू आधार कार्ड पर मिलेगा। अब आधार कार्ड से लिंक करा तब बोलू नहीं, आधार कार्ड तुम्हारा काम है नहीं कर रहे थे, हमने के डुप्लीकेट बना के। डीलरों बड़ा गड़बड़ी करता है कि कुछ पैसा दे के काम करवा ले अपना। हाँ बहुत ज्यादा, अभी इतना अनाज मिलता था तो नहीं, अब इतने मिलेगा। तोरा से कहीं कोई घूसखोरी मांगलक है कि ना? मांगी है लेकिन दिए नहीं है वाह अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ पर मांगा था घूसखोरी? अब जैसे इंदिरा आवास के पास हुआ पैसा, हाँ, तो इंदिरा आवास के फोटो करने गया हाँ, तो कहे कि 1000 रुपया दीजिए। हाँ, तो हम कहे कि अभी पैसा नहीं है, नहीं देंगे, पास होगा तब देंगे। हाँ। तो उसमें तो पास होगा जहिया लेवे करेगा। सुने हैं कि जितना किस्त आता है उतना में हर किस्त पर पैसा लेता है। हर किस्त पर पैसा लेता है। 1,40,000 के पास होता है, अब 20,000 घुसखोरिये में चल जाता है। 20,000 रुपया? हाँ। कितना किस्त में? 3 किस्त में पैसा आता है? 4 किस्त में? 3 किस्त में आता है। तो तीनों किस्त में लेता होगा 5-5 7-7 हाँ, हजार ना? 20,000 रुपया वो तीनों ओकर किस्त बान्हल में है। काट लेता है, बान्हल है। वीडियो होए, मुखिया होए, हाँ। कोई होए, सब वही में एकरा में भाई बाबा एकरा में कहता है लोग कि जैसे जो घूसखोरी मांगता है तो वो कहता है खाली हमर थोड़ी हवा, ऊपर से नीचे तक सबके देवे हाँ पड़ता है। हाँ, ये तो कहता है। ये भी कहता है। हाँ, कहता है कि वीडियो के देवे पड़ता है तो सीओ के देवे पड़ता है तो कुछ अमर होता है। हाँ, उसके बाद में लाइसेंस रिन्यू करावे जाइए हाँ, तो 2,000 खर्च है, हाँ। अब मांगता है 8,000 हाँ। कि 8,000 रुपया माने लगता बा। जैसे सत्यनारायण भगवान के पूजा होता है तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ। 2 रुपया हियां चढ़ाइए, तो 2 क्या रुपया करे, हियां चढ़ाइए, वैसे ही। हमको उस काम कराना है हाँ। तो देना है। ये आदमी है सोचता है कि भैया हमारे 1,40,000 रुपया अट के ओकरा से अच्छा है 20,000 रुपया दे दा, 1,20,000 तक कम से कम मिली। देखिए आदमी भी गलत नहीं कर सकते हम। वृद्ध पेंशन बनावेला अप्लाई कर रहे हैं हाँ। तो कह रहा है कि 2,000 रुपया लगेगा, आपका बन जाएगा। हाँ। बना देंगे तो 2,000 रुपया लगेगा। यहाँ देखते हैं कि 40-40 साल के महिला के वृद्धा पेंशन बनल है, फोटो में बाल उजर उजर कर हमको 63 बरस के उम्र हो गया। अगर अभी पैसा देंगे तो हम लोग हाँ करके हाँ पेंशन बना हाँ, देगा। 63 बरस के उम्र हो गया, अभी तक ले वृद्धा पेंशन पूछे नहीं नहीं उससे कि तू अब हमारा गाय घाट जाए के इंतजार कर रहा है, बांस घाट जाए के इंतजार कर रहा है का? का करे, किससे बतियावे, हम लोग उतना नहीं ना वो सबसे बतिया सकते। हाँ। यही है, और का घुसखोरी कहीं रुका नहीं, चोरी कहीं रुका नहीं, कभी सब न रुकने का चीज है और न रुक सकता है। आप लोग का तो उम्र बहुत ज्यादा, आप लोग का तो बहुत बार सामना हुआ होगा घूसखोर से। अरे भाई अब किसको हम कहें, हाँ, घूस नहीं देने पर कामे नहीं करता। काम ही नहीं करता। तो पहला हम अब घूस हम हमारा पैसा है कि देंगे। हाँ, हाँ, जैसे जमीने के कागज मेरा भुला गया था, हाँ, हाँ। गए कागज निकलवावे लेखा नगर में, हाँ, तो पहला बोला कि 500 रुपया लगेगा, हाँ, तो हम देवेला सकार लिए। हाँ, फिर कहे कि सब प्लॉट नंबर एथी नंबर लाइए, हाँ। तो लेकर के गए तो देखा कि हाँ। 1988 का रजिस्ट्री है, हाँ। बहुत दिन का है। हाँ। तो कहता है कि 500 रुपया सालाना लगेगा, तो 38 बरस के 19,000 रुपया मांग रहा था। फिर भी जी हजूर करके 10,000 दिए तो कागज निकला। अब वो सोचता है कि भाई अपन जमीन में तो कोई छोड़ेगा नहीं, कम्मा तो करवाइबे करेगा, तो इससे अच्छा है कि इसे जितना पैसा ठगना है ठग लो। अरे तो हम लोग को पैसा है कि हम देंगे कि हमारा काम होगा। वही तो बात है, यही हो रहा है। वही तो बात है। कितना आदमी को तो सुन रहे हैं भैया कि जमीन निकलवाने के लिए जमीन बेचना पड़ रहा है। हाँ, जमीन ऊपर करने के लिए उसका जमीन अगर कहीं अटका हुआ है तो उसको ऊपर करने के लिए कुछ जमीन बेच के उसको पैसा देना पड़ रहा है। ये भी हो रहा है, वो हो ही रहा है। अच्छा ये शुरू से घूसखोरी इतना था कि अभी भी बढ़ गया? अरे तो सब दिन घूस हो ही रहा सब है। दिन था। तो वही है, हाँ। पहले कम था अब ज्यादा है। कम था अब कुछ ज्यादा लोग तो है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारे साथ क्राइम हो जाए तो हम लोग केस दर्ज जब करवाने जाते हैं तो पुलिस तक घूस मांगता है।
कि ये है केस लिखेंगे तब जब घूसखोर एकदम है ही, कहने का चीज नहीं है, वो चीज है। हाँ। गए मेरा हम नहीं पतो बोलते हैं ये सब बात भैया, माइक लेके कैमरा लेके हम नहीं सब बात बोलते हैं तो कहता है कि आप लोग आरोप लगाते हैं। हाँ ये सब सही में खाली आरोप है कि इसमें सच्चाई भी है? हाँ सच्चाई है हाँ। कि हम भी गए, पतो भाग के गया था हाँ। तो ये गहना लेकर के तो FIR करे गए। FIR? तो हाँ यही थाना में हाँ। तो कहता है कि इसका इतना पैसा दीजिए तब बताइए। FIR करेंगे। और वही महिला जब उल्टा केस कर दे हाँ। तो सास ससुर सब के लेके चल जाएगा। हाँ चल जाएगा ना। हाँ तो सास ससुर सब इसको अब क्या परेशान हो किया रहा है, मारा है, गरियाया है, सब। हाँ तो उल्टा बोलबे करेगा, अपने से लेके भागा, गया से आया नहीं, हाँ। सारा गहना लेके चल गया, सारा चीज लेके चल गया। हाँ। अब गए FIR करे तो कहता है कि इतना पैसा दीजिए, कहता है फोन नंबर दीजिए, बताइए। तो फोन नंबर उसका देंगे तो उल्टा पुल्टा लड़की वाले को समझा देगा क्या कि तुम हमारे ऊपर आके केस करो, हम उसका उल्टा कार्रवाई करेंगे। बताइए। उल्टा अरे पुल्टा क्या उसका जलने से फोन ज्यादा नंबर माल मिलेगा, उन्हें धर जाएगा और तो क्या या करेगा? उल्टा उससे केस करवा के अब हमसे पैसा टानेगा। बोले ना कि मैंने सुई से लेके तलवार तक हर चीज में घुसखोरी है। भैया आपका सामना कभी किसी घुसखोर से हुआ है कि नहीं आज तक? घुसखोर हाँ। कहाँ नहीं है घुसखोर? क्या कहाँ करना, कहाँ ज्यादा घुसखोर मिलता है? हर जगह मिलेगा तनी आपको। सावधान कर दीजिए लोगों को कि तनी जाए तो बेचारा अपना जेबी उभी कस के वो जाए। कहीं घुसखोर है, हर जगह हर विभाग में घुसखोरी है। सबसे ज्यादा कहाँ पे आदमी त्रस्त है घुसखोरी से? अब कहाँ बताया जाए, हर जगह तो घुसखोरी है। हाँ। एक तो जो इंदिरा आवास अभी करे उसमें भी घुसखोरी उसको चल तो रहा बता दिए कि जितना किस्त आता है सब किस्त में बांधा हुआ हाँ, है रेट, सब कितना बांधा हुआ पैसा है। लेना है। है। ये हाँ। तो अभी देखिए हम बात करते हुए आ रहे थे और बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि घुसखोरी का सामना और घुसखोर का सामना कहाँ कहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में देखिए कि अलग अलग तरह के घुसखोरी के बारे में हम लोग को पता भी चल रहा है कि घुसखोरी कहाँ पर अलग अलग जगह पे हो रहा है। भैया आपका सामना कभी किसी घुसखोर से हुआ कि नहीं है? सामना तो रोज होता है घुसखोरी से भैया, हर जगह जाए आप कहीं भी जाइए तो आपको कोई भी एडमिशन लेना है, जन्म से लेकर मिनट तो घुसखोरे है सब कोई। कहीं भी जाइए तो घुसखोरी पैसा देना पड़ता तभी आपका लोग सुविधा पैसा इससे थोड़े घुसखोरी का बढ़ावा हम ही लोग न दे रहे हैं। आज शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, कहीं लाइन में लगना हो तो पैसा देकर लाइन में शॉर्टकट घुस जाते, पीछे बैठ जाता है। भाई भैया की अभी लोगों का भी समस्या ये है कि अगर मान लीजिए वो घुसखोरी नहीं देंगे तो कोई दूसरा आदमी घुसखोरी देके अपना काम करा लेगा। हाँ तो है ये जेन्युइन बात है, हर कोई शॉर्टकट चाहता है, काम करवाना चाहता है। एडमिशन आज के डेट में बताइए, हम बता रहे हैं बड़ा बड़ा स्कूल है पटना का, एकदम मैं अपने भतीजे का एडमिशन कराने गया, बोला टेस्ट लेगा, ठीक है टेस्ट ले लिया, सब चीज ले लिया, उसके बाद बोलता है कि वेटिंग पेंडिंग डाल देता। पूछा गया क्यों भाई ऐसा, तो मालूम पड़ा कि 3 लाख डोनेशन दीजिए तो एडमिशन होगा। बाप रे, 3 लाख रुपए? हाँ 3 लाख एडमिशन स्कूल में बड़ा स्कूल में, पटना के बड़े स्कूल में। पटना के बड़ा बड़ा स्कूल का नाम जो बताते हैं उन सब में? हाँ वही जो बड़ा बड़ा स्कूल है 3 लाख। और उसके अलावा उसका पूरा फी वगैरह होता होगा? और फी अलग, एडमिशन का सिर्फ उसमें दाखिला कराने का 3 लाख रुपया लेगा। बाप रे, सोचिए कि प्राइवेट स्कूल का ऐसे ही फी इतना ज्यादा होता है और उसके अलावा जो है आपको उसके अलावा बहुत सारा घुसखोरी देना पड़ता है। दीदी आपका कभी किसी घुसखोर से सामना हुआ कि नहीं? कभी कहीं सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट जगह पे काम करवाने गई हो और वहाँ पे कोई घुसखोर मिल गया हो, इस तरह का कभी हुआ है? आपके साथ हुआ है कि नहीं भैया? मेरे साथ भी नहीं हुआ है। आप लोग तो अभी लगातार फॉर्म वगैरह भरते होंगे नौकरी के लिए, जब कहीं जाते होंगे तो वहाँ पर भी आजकल तो नौकरी लगाने वाले भी दलाल घूमते हैं। हाँ वो तो घूमते हैं। हाँ। लेकिन उसमें मतलब जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता कि हाँ मेरी। कॉलेज में भी सुनते हैं कि जब टीसी लेने लोग जाते हैं तो कहते हैं मिठाई खाने के लिए तनी पैसा दे दीजिए, है ना? बात तो सही है आपकी। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा अगर मान लीजिए आपका सामना कभी किसी घुसखोर से हुआ तो क्या आप कुछ पैसा दे के काम करवाना पसंद करिएगा या नहीं, उसका विरोध करिएगा? विरोध करूंगा। टेलीग्राम पे ट्वीट करके भारत सरकार को बताऊंगा कि ये चीज हो रही है, इस एरिया में हो रही है। अभी तो देखिए कि हमको लगता है जब से टेक्नोलॉजी आया है तब से एक ये सुविधा हो गई है कि लोग वायरल हो जाते हैं। अगर कोई एक पोस्ट कर दे, चाहे बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पे लाइव आके पूरा घटनाक्रम दिखा देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं। तो आजकल कुछ लोगों का इस तरह से पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे लोग बहुत जगह पे डिमांड कर ही देते हैं अगर कुछ काम करवाना है तो। हाँ। सीईओ जातीय प्रमाण पत्र बनाना है तो या फिर हाँ थोड़ा ब्लैक मनी देकर अपना काम सॉर्ट आउट करवा लो, या 10 मिनट का काम हो 5 मिनट में करवा के निकल जाओ। अगर मान लीजिए कोई आदमी ऑफिस छोड़ के अपना कोई काम करवा रहा है, उसको अगर कहेगा कि 2 दिन बाद आइएगा तो उसको तो ये सोचेगा ना कि हम क्यों इतना अपना समय बर्बाद करें, इससे अच्छा 100 रुपया देके इससे काम करवा लो। हाँ लोग देखिए टाइम का
आजकल बहुत महत्व हो चुका है। सही बात है। लोग भी अपना कितना नुकसान करवाएंगे, सीधी सी बात है कि लोग अपना क्यों इतना नुकसान करवाएंगे। भैया आपका सामना कभी किसी घूसखोर से हुआ कि नहीं? बहुत जगह हुआ है। बहुत जगह पे। कहाँ कहाँ पे हुआ? पहले जब हम 9th में एडमिशन करा रहे थे तो उस समय हम मतलब कि फॉर्म का दाम होता था 20 रुपया, तो वहाँ पे लिया जाता था 30 रुपया। अरे बाप रे। हम बोलते हैं कि इस चीज का क्या चीज का लिया जा रहा है, तो वो मतलब कि मेंटेनेंस चार्ज के लिए, स्कूल का मेंटेनेंस चार्ज के लिए लिया जा रहा है। कि 100 अगर बच्चे का भी एडमिशन होता है, ये पहले का बात बता रहे हैं जब हम 9th में एडमिशन कराएं, 100 बच्चे का भी अगर एडमिशन हुआ तो मतलब 10,000 रुपया उसका लिखा हुआ है। आराम से। हाँ। आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, आप छोटा सरकारी जगह में जाइएगा तो वहाँ घुसखोरी है। हर सरकारी जगह पे घुसखोरी है भैया। पूरा पूरा कहाँ पे घुसखोर ज्यादा भेटाता है? कहीं ऐसा नहीं मिला कि बिना घूस का कोई काम होता है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, घूस मांगता कैसे? सुने कि बड़ा मिला के मांगता है। दौड़ाते आपको खुद मजबूर कर देगा कि घूस देना ही पड़ेगा। आप ही को पूछना पड़ेगा कि कुछ खर्चा पानी है ना, वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा। डायरेक्ट नहीं मांगेगा, आपको इतना परेशान करेगा कि आपको खुद ही कहेगा कि खुद आप ऑफर कीजिएगा कि सर ले लीजिए, ले दे के काम कर दीजिए ना। बिल्कुल सच है। अच्छा, अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, दानापुर क्षेत्र में ही हुआ आता है, पीछे बात कर रहे थे तो एक आदमी कह रहे थे कि वो लोग पैसा भी डायरेक्ट नहीं लेते हैं, कहते हैं कि वो पान दुकान पर दे दीजिएगा, चाहे वो फलनवा चाय का दुकान, पान का दुकान बंधा हुआ है, बना हुआ है। इतना तरह का बुद्धि आता है। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये खाली हमरा अकेले थोड़ी जा रहा है, एकरा में सब आदमी के ना कमीशन है, ऊपर से नीचे सब तक। हाँ, डीएम तक जाता है। डीएम तक जाता है? हाँ, बाप रे। बिल्कुल डीएम भी शामिल है। अच्छा, जमीन उमीन का जो भी म्यूटेशन हो रहा था उसी में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा है? सब जगह सब जगह सब जगह। मैंने सरकारी से लेके प्राइवेट तक जहाँ भी अपना कोई काम करवाना है वहाँ घुसखोर भरा हुआ है। ये भरा हुआ है। ये कहाँ पे घुसखोर का सामना सब जगह है, सब जगह है, सब जगह। कहाँ घुसखोर से सामना होता है? नौकरी भी है, उसमें भी सरकारी नौकरी का घुस का काम है। बहुत सारा ऐसे फार्म भरिएगा तो जल्दी नहीं होगा, भाग दौड़ करते हुए करना पड़ता है। हाँ। अब पैसा देने पे भी हो जाता है। हाँ। अभी देखिए पीछे भी एक आदमी बता रहे थे कि मेडिकल होने के बाद भी पैसा मांग रहा है। पैसा की दुनिया है। पैसा फेंकिएगा तमाशा देखेगा। बताइए, आपको कहीं घुसखोर मिला कि नहीं भैया? मिलता है, सामना हुआ? डेली मिलता है। डेली मिलता है? प्रशासन घुसखोर है। प्रशासन घुसखोर है। क्या क्या करता है, जरा बताइए ना, पूरा बात बताइए, क्या क्या कहाँ पे क्या करता है? अवैध बालू वाला से पैसा नहीं लेता है, जिसका चालान रहता है वो ट्रैक्टर वाला से पैसा लेता है। अवैध बालू वाला तो पहले पैसा पहुँचाना देता होगा जी। कोई नहीं, अब क्या है ये तो मेरे सामने नहीं होता है, पर हाँ ही पैसा पहुँचा देता होगा। जो सरकारी चालान लेके आ रहा है वो बराबर थाना वाला जाके उससे पैसा होता है। बालू में घुसखोरी है, सुने हर चीज में घुसखोरी है। छुपा हुआ किससे है? बहुत बार हम लोग शराबबंदी पे बतियाते हैं तो लोग तब बोलता है कि पीने वाला को पकड़ लेता है, बेचने वाला को पकड़वे नहीं करता। वही चीज तो है, हर चीज में घुसखोरी है। भैया, आप लोग को घुसखोर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? हर जिला में, हर जगह मैडम भरा हुआ है। हर जिला हर जगह में जी। सबसे ज्यादा घुसखोरी कहाँ मांगता है? बिहार में माना जाओ, कहाँ माना जाता है? बिल्कुल कौन क्षेत्र में मांगता है? सबसे ज्यादा बिहार पटना माना जाता हो, कहाँ माना जाता है? पटना में। पटना दानापुर। अच्छा, कौन कौन सा ऐसा काम करवाने गए हैं तो सामने से डिमांड कर दिया है कि इतना पैसा लेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे? तो आप जाइएगा अधिकारी के बाद तो खुद मालूम पड़ेगा आपको कि कहाँ घुस पड़ेगा। अधिकारी, अच्छा एक बात बताइए, अधिकारी डायरेक्ट घूस लेते हैं कि घुमा फिरा? सारा पूरा बिहार तो एजेंट पे टिका है, सब तो एजेंट है। बिल्कुल अपना एजेंट रखे हुए? बिल्कुल सबका एजेंट होता है। भैया, कहाँ घुसखोरी से सामना होता है? सब जगह तक घुसखोरी है। सारा जगह है। कभी कोई ऐसा घटना घटा हो कि घुसखोरी देने के बाद भी काम नहीं हुआ? जिस ऑफिस में जाइए ना तो पहले तो उसका 5 गो दलाल रहेगा, वो रखे हुए पहले ही से अपना। हाँ, बिना वो दलाल के भेंट किला आपका काम नहीं होगा। वो 5 को देते हुए पहुँचिएगा तब बाबू साहब के पास पहुँचिएगा। हाँ, मोटेशन कराना हो चाहे कुछ हो, साहब काम करेंगे तब करेंगे। मैंने इतना आदमी को दे दीजिए, इसके बाद जाइए, उसके बाद जाइए। वो होगा कि नहीं होगा वो एथिया है, गलमते है। बहुत बार तो सुनते हैं भैया कि आदमी से मिलवाने तक का भी पैसा लेता है। बिल्कुल लेता है कि फलाना आदमी ऐसे हाँ, बिल्कुल लेता है। बिजी है साहब। चलिए ना यहीं ब्लॉक में चलिए ना, अभी अब वहीं उन्हीं से बतिया के आ रहे हैं। हाँ, पता चल जाएगा। बहुत बार तो किसी अफसर वगैरह से हम लोग मिलने जाते हैं, कोई अगर आम आदमी मिलने जाता है तो कहता है लोग कि अभी तो साहब बड़ा बिजी है, ऐसे ही थोड़ी ही मिलेंगे, बहुत बिजी है अभी। जैसे ही अगर कुछ पैसे का अगर रख दीजिए ऑफर कि इतना पैसा हम दे देंगे, मिलवा दीजिए, तो फट से मिलवा देता है। तो साहब कुछ में कसूर तो नहीं है, स्टाफ का ना है, तो सुनते हैं तो लोग स्टाफे का ना है, कसूर है हर जगह वाला कहता है कि साहेबों के जाता है, कहता है ना, प्रूफ तो नहीं है। अब तो प्रूफ तो कोई बात के नहीं है भाई।
तो भगवानों का अरे कोई भी घूस खाता है तो पहले नीचे से खाता है तब ऊपर पहुंचता है। हाँ। तो मैंने नीचे से ऊपर तक घूस है। तो घूसखोरी कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ना होगा ना हाँ। कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ। कितना हो कोशिश कर लीजिए। हाँ। रुकिए जरा, ये बताइए कि कहीं पर ऐसा हुआ है कि सरकारी चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे कोई काम करवाने गई हो और वहाँ पर घूस का डिमांड किया हो? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, सुनती है कि नहीं कि घूसखोरी खूब चल रहा है, घूस लोग मानते हैं? आइडिया नहीं हमको, बाहर नहीं। अरे हम तो सुने हैं कि जो वेटर रखा जाता है, मतलब एक छोटा सा चीज से समझा रहे हैं कि होटल में जो वेटर रखा जाता है, वेटर तक से लोग पैसा मांग देते हैं कि भैया हम तो लगवा देंगे नौकरी, लेकिन इतना पैसा देना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर भी इससे जो है अछूता नहीं है। भैया, आपका सामना कभी किसी घूसखोर से हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है, खास करके सरकारी ऑफिस वगैरह जो हैं हाँ। वहाँ पे इस तरह का चीजें होता है कि जब तक आप उनको देंगे नहीं हाँ। तब तक आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब काम करवाने के लिए जी चढ़ावा बिल्कुल चढ़ाना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। और हमसे जो आप पूछ रही हैं, आप भी बिहार की नागरिक हैं, आप भी जानती होंगी इन चीजों को हाँ। कि आजकल जो सिचुएशन है कि भ्रष्टाचार हमारे जड़ तक है, हमारे घर तक। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में घूसखोरी आपको दिखता है? मतलब कौन सा ऐसा सरकारी ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है जहाँ पर बिना घूस दिए आप अंदर घुस ही नहीं सकते हैं? ऐसा मामला? भूमि एवं राजस्व का जो भूमि एवं राजस्व है विभाग। एकदम बिल्कुल, वहाँ पे तो आपको शुरुआत से ही इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमको लगता है 3-4 दिन पहले मसौढ़ी में एक जगह पे पुनपुन के पास एक जगह पे बात कर रहे थे, तो एक आदमी ने कहानी सुनाया कि जमीन जो था वो पहले उस पर घर बना हुआ था, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ये तो सरकारी जमीन है, उस पर नल जल योजना की शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर सीईओ ने जो है वो कागज दिखाया, क्या उसको खतियान दिखाया कि नहीं तो जमीन उन्हीं का है। तो कहाँ पे ज्यादा घूसखोरी मांगता है? घूसखोर से सामना होता है? हाँ, होता है। कहाँ पे ज्यादा मांगता है घूसखोरी? ज्यादा ऑफिस वगैरह है, जैसे कि वही सब में मांगता है। सरकारी ऑफिस? सरकारी ऑफिस हुआ, बैंक में हुआ, हाँ। उस सब में होता है। बैंकों में? हाँ, तो बैंक में क्या काम के लिए? जैसे कोई मांगता है? चीज ऐसी नहीं करवाना है, क्या बोला जाता है, जैसे नहीं लोन उनके लोन लिए पास करवाना है, उस सब में भी। तो लोन पास करवाने के लिए बैंक का आदमी घूस लेता है कि बाहर दलाल? नहीं दलाल नहीं, बैंक। अब कौन, हम लोग तो चिंते नहीं है कौन है क्या है। अब बैंक जैसे पूछते होंगे ना कि हाँ भैया तो बैंक में कुछ हवा कि तू बाहर के है? ना वो सब ना मालूम होगा। हाँ। अब वो सब थोड़ी को पूछे जाए तू कौन सी करते हैं, पैसा कोई के दे दो? कोई से आप मांगले कि हाँ तोरा काम करवा दूंगा, हाँ। बस वही बात होगा। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि मैंने पैसा लेके भाग गए काम न होला? ऐसा होगा ना तो हो ना है, तो काम का पैसा ले लो का ये काम करे लगे तो काम न कर लो, काम न करो, पैसा ले लगवा। ठीक है। बताइए, आपके साथ हुआ है कि नहीं कभी भैया? हमेशा होता है, हमेशा होता है। जी बिल्कुल होता है। एक बार और इस तरह का हम लोग देख चुके हैं कि बहुत बार जो है क्या होता है कि जब आप घूसखोर को पहचान पाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि इतने आम वेशभूषा में रहते हैं, घूसखोर से सामना आज तक हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। आपकी तो उम्र काफी है, बहुत बार ब्लॉक में भी काम करवाने गए होंगे। फौज में काम करते थे हम लोग के पास, फौज में है आप? थे अच्छा, रिटायर हो गए, तो हम लोग के पास घुसखोर रहेगा। हाँ। अब हम लोग तो खुद कानून के रखवाला है, हाँ। तब लड़ और आप जाएंगे। लोग से भी घूसखोरी मांग ले तो शर्म है? नहीं हम लड़ जाएंगे, हम लोग ना लड़ जाएंगे। अच्छा, क्यों आजकल लोग घूसखोरी देने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं? मजबूरी में अपना काम कराने लोग कह लेते हैं। लोग सोचते हैं कि क्यों इतना हम जो है अपना समय बर्बाद करेंगे, इससे इससे दे के काम करवा लेते हैं। आपसे कभी कोई घूसखोरी मांगा कि नहीं? नहीं मांगा। चलिए, अच्छी बात है भाई। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे मिले जिनसे जो है घूसखोरी नहीं मांगी गई है। समझिए कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे घूसखोरी नहीं लिया गया है। अब ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारा बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, लगातार कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसे में जो ऑफिसर हैं तमाम, वही हमारा काम करते हैं, वही हमारे राज्य को आगे लेके जाएंगे। लेकिन सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर घूसखोरी बढ़ेगी तो भाई वही जो व्यवस्था है वही खोखली होती चली जाएगी। बाकी आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके साथ कहां पर घूसखोरी हुई, कितना पैसा का डिमांड किया गया, और घूसखोरी लेने के बाद भी क्या काम हुआ या नहीं हुआ, सारा बात लिख के जरूर भेजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।